स्वागत है आज के एंशिएंट मंत्र ब्रेकडाउन सीरीज के एपिसोड में। हम जानेंगे मानव इतिहास के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों में से एक, जो रक्षा करता है, उपचार करता है, शुद्ध करता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। नमस्कार। कभी सोचा है क्या हो अगर एक प्राचीन ध्वनि में मृत्यु के भय को भी दूर करने की शक्ति छिपी हो? आज हम महामृत्युंजय मंत्र के रहस्यों को समझने वाले हैं। एक ऐसा मंत्र जिसे महान उपचार मंत्र भी कहा जाता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी शक्तिशाली वाइब्रेशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मृत्यु पर भी विजय पा सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और गहराई से। तो इसके शब्दों के मतलब में जाने से पहले क्यों ना एक पल के लिए इसकी शक्ति को सिर्फ इसकी ध्वनि से महसूस किया जाए। जरा ध्यान से सुनिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहते हैं कि सिर्फ इसका कंपन ही अपने आप में एक हीलिंग है। अच्छा, तो ये जो पवित्र मंत्र है ये भगवान शिव को समर्पित है। और शिव को कौन नहीं जानता, वो जो डर का नाश करते हैं और पूरी सृष्टि के कह सकते हैं महान हीलर हैं। और बस इसीलिए ये मंत्र रक्षा, उपचार और गहरे बदलाव का मंत्र बन जाता है। तो आप तैयार हैं? चलिए इस मंत्र को शब्द दर शब्द समझते हैं और देखते हैं कि इसकी हर एक लाइन में क्या गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो पहली लाइन है ओम त्र्यंबकम यजामहे। इसका मतलब है हम उन 3 आंखों वाले देव की पूजा करते हैं। ये जो शब्द है ना त्र्यंबकम, ये भगवान शिव की 3 आंखों के लिए है। और ये 3 आंखें किस चीज का प्रतीक हैं? ये प्रतीक हैं भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सबसे परे देखने की शक्ति का। फिर आता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए जैसे कोई फूल अपनी खुशबू फैलाता है ना, बिना किसी एफर्ट के, बस नेचुरली। बिल्कुल वैसे ही शिव की कृपा हर किसी तक पहुंचती है। और ये कृपा सिर्फ हमारे शरीर का नहीं बल्कि हमारे मन और हमारी आत्मा सब का पोषण करती है। अब जो अगली लाइन है ना, उसमें लिबरेशन यानी मुक्ति के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर छिपा है। और कमाल की बात यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सी चीज से होती है, एक पके हुए खीरे से, जो जब पूरी तरह पक जाता है तो अपनी बेल से कैसे अलग होता है, बिल्कुल नेचुरली, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो ये मेटाफर हमें यही सिखाता है कि हम भी अपने डर से, अपनी अटैचमेंट से बिल्कुल इसी तरह मुक्त हो सकते हैं, जबरदस्ती से नहीं बल्कि जब हम अंदर से मैच्योर हो जाते हैं तब। और आखिर में मंत्र खत्म होता है एक प्रार्थना के साथ, मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। इसका सीधा सा मतलब है हमें मौत के डर से आजाद करो और अमरता की ओर ले चलो। और हाँ, ये अमरता फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ट्रूथ यानी आध्यात्मिक सत्य और चेतना की है। लेकिन जानते हैं इस मंत्र की शक्ति सिर्फ इसके शब्दों में ही नहीं है, इसकी एक कहानी भी है, एक बहुत ही पावरफुल कहानी। चलिए सुनते हैं ऋषि मार्कंडेय की वो कहानी। तो कहानी कुछ यूं है। एक युवा ऋषि थे मार्कंडेय, और उन्हें ये पता चलता है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी मृत्यु तय है। अब सोचिए ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा, पर वो निराश नहीं हुए बल्कि उन्होंने पूरे विश्वास के साथ इसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आया जब मृत्यु के देवता यमराज उनकी आत्मा को लेने के लिए आए। लेकिन मार्कंडेय की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने यमराज को रोका, मार्कंडेय को बचाया और इतना ही नहीं, उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। और बस इसी चमत्कारी कहानी की वजह से ये मंत्र आज भी रक्षा का, उपचार का और इस गहरे विश्वास का प्रतीक है कि सच्ची लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हुई पुरानी कहानी, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस मंत्र का क्या काम है ना? सवाल तो उठता है। तो चलिए देखते हैं कि आज की चुनौतियों में ये हमारी कैसे मदद कर सकता है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये मंत्र सिर्फ कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, नहीं, इसका जो कंपन है ना, वो हमारे अस्तित्व के हर स्तर पर असर करता है। मतलब शारीरिक तौर पर देखें तो एक तनाव भरे दिन के बाद ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। भावनात्मक रूप से जब हम चिंतित या डरे हुए होते हैं तभी हमें स्थिरता देता है। मानसिक तौर पर यह हमारे दिमाग में चल रहे शोर को शांत करके एकाग्रता बढ़ाता है। और आखिर में आध्यात्मिक रूप से ये हमें हमारे अंदर की गहराई से जोड़ता है।
और ऐसा भी माना जाता है कि जब हम इसे रेगुलरली जपते हैं तो ये हमारे चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच बना देता है। ये हमें सिर्फ बाहर की नेगेटिविटी से ही नहीं बचाता, बल्कि मुश्किल समय में मान लीजिए कोई बीमार है या कहीं ट्रैवल कर रहा है तो ये अंदर से एक हिम्मत और सुरक्षा का एहसास भी देता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि ये मंत्र हमें जिंदगी के सबसे बड़े डरों का सामना करने की शक्ति देता है, चाहे वो कुछ खोने का डर हो, बदलाव का डर हो या फिर मौत का डर। ये हमें डर से शांति की तरफ, इनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ और आखिर में हर तरह के बंधन से आजादी की तरफ ले जाता है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, जब किसी भी चीज के खत्म होने का डर ही निकल जाए तो फिर क्या कुछ संभव हो सकता है। इस दिव्य एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड के लिए अपना पसंदीदा मंत्र कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुने ये दिव्य मंत्र। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे